शफा का दर है, दुआ का घर। पिछले सीरीज जो हम देख रहे थे, जजमेंट की सीरीज थी, उस दिन को हम विटनेस कर रहे थे कि जिस दिन हम यीशु के सामने होंगे। हम प्रिपेयर हुए, सख्त कलाम था, पर सख्त कलाम ने सख्त दिलों को भी नरम कर दिया। आमीन। अब हर वक्त हमारी आंखों के सामने वो दिन रहता है कि जब हम खुदावंद के सामने फेस टू फेस होंगे और जो भी काम इस दुनिया में किए गए उसके जवाब के लिए तैयारी करेंगे। आमीन। तो उन सख्त बातों के बाद खुदावंद कहते हैं कि अब वो भी चीजें देखें कि हमारे लिए कि किस तरह के क्राउन्स हैं, ताज हैं जो खुदावंद ने हेवन में हमारे सबों के लिए रख छोड़े हैं। आमीन। सबसे पहले हमारा जो सफर शुरू होता है, पहले जो लॉस्ट थे, वी आर नेवर टू लॉस्ट टू बी सेव्ड। कोई भी इस दुनिया में इतना गुम नहीं है कि उसको बचाया ना जा सके। तो हमेशा उम्मीद रखें, सैल्वेशन की बात जो है, जीसस का जो गॉस्पेल है, गुड न्यूज है, वो देते जाएं, बीज को डालते जाएं, क्योंकि ये सफर है, ये जर्नी है लॉस्ट टू फाउंड। अब हम लॉस्ट की कैटेगरी से निकल आए, हम सब अब पहले जो गुमे हुए थे हम बच गए हैं, हमारी जिंदगी में यीशु आ गए हैं। तो इसके बाद सैल्वेशन मिल गई, सैल्वेशन एंड रिवॉर्ड्स। पहले लॉस्ट टू फाउंड, अब फाउंड तो हो गए, सैल्वेशन मिल गई। तो अब सैल्वेशन के बाद, इसके बाद जो रिवॉर्ड्स की जर्नी है उसको देखते हैं। हम सब इस दुनिया में रहते हुए स्कूल से शुरू हो जाती है जर्नी, हम जॉब्स पे कहीं ना कहीं हर जगह हम एप्रिसिएशन को सीख करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे काम के लिए, हमारी जो भी हम कुछ अच्छा करते हैं उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिल जाए। अगर जॉब्स में हम या कहीं माओं को लगता है अगर बच्चे जरा सा अप्रिशिएट ही कर देते हैं, या हस्बैंड खाने की तारीफ ही कर देते हैं तो अवार्ड मिल जाता है। वो रिवॉर्ड हम हर कोई छोटे से छोटे हर अपने अपने लेवल में रिवॉर्ड को सीख करता है। कल जब मैं ये कलाम को जब इस कलाम की तैयारी कर रही थी तो मुझे खुदावंद ने एक वाकया याद कराया कि जब मैं मेरी जॉब में मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हमारी जॉब में हमेशा हर साल बैंक हमें जो टॉप एडवाइजर्स थे कंट्री के, तो ओवरसीज ट्रिप में भेजते, कभी मैक्सिको, कभी कैलिफोर्निया, डिफरेंट जगहों पे 5 स्टार होटल स्टे, एवरीथिंग, मतलब किंग्स की तरह ट्रीट होते। अदर देन दैट एक खुदावंद का बड़ा हाथ रहा, बड़ा फजल रहा कि हमेशा उस टॉप की लिस्ट में हमेशा खुदावंद ने मेरे नाम को रखा। तो आई थिंक दिस इज 2015, मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई वॉज डूइंग वेरी वेरी वेल एट वर्क, और हमारी रिवॉर्ड का अनाउंस होने थे, अवार्ड अनाउंस होने थे। तो यहाँ पे बैंक्वेट हॉल में बड़ा रेड कारपेट बिछा के अ बिग ह्यूज कॉर्पोरेट स्टाइल अवार्ड सेरेमनी थी। माय बैंक मैनेजर, he said, अच्छा Monica, you know that you are getting the reward, so make sure when you are coming for the ceremony you are dressed accordingly, or I'm always dressed. So I said, मैं शाम को अवार्ड सेरेमनी के लिए जाना था और मैं पूरी तैयारी में थी। मेरी कॉलीग, उसका मुझे फोन आया दोपहर को, सैटरडे को वो सेरेमनी थी, सैटरडे को उसका मुझे फोन आया, वो जॉब पे थी। उसने कहा कि अवार्ड्स अनाउंस किए गए ब्रांच में, योर नेम इज देयर, तो आई एम स्पेशली कमिंग क्योंकि आपको
अवार्ड मिलना है। मैं बड़ी खुश, एक्साइटेड बैंक्वेट हॉल में पहुंची। बिग ह्यूज प्रोजेक्टर था वहां पे और सबके नाम अनाउंस होने शुरू हुए जो उस अवार्ड के लिए। और ऐसे जिसका जिसका नाम अनाउंस होता वो ऐसे रेड कार्पेट से जा रहा है। बहुत हैप्पी मोमेंट। आई एम स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर माई नेम कि मेरा नेम अब भी अनाउंस होगा। नेक्स्ट मेरा नाम है, नेक्स्ट मेरा नाम है। प्रोजेक्टर बंद हो गया और मेरा नाम नहीं अनाउंस हुआ। माई मैनेजर केम टू मी। उसने कहा, मोनिका मुझे नहीं पता कि वाई योर नेम वॉज नॉट अनाउंस्ड। और मैं रो रो के बुरा हाल कि मेरे को रिवॉर्ड कैसे नहीं मिला, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड। ब्रांच में भी अनाउंस कर दिया गया तो मुझे इट वॉज नॉट अबाउट ओवरसीज ट्रिप, इट वॉज नॉट अबाउट एनीथिंग। इट वॉज कि मुझे चाहिए था वो, क्योंकि मुझे पता था मुझे मिल गया है। बहुत रोते हुए मैं घर आई और मैं कल उस मोमेंट को याद कर रही थी कि ये मोमेंट तो दुनिया का रिवॉर्ड था। जो मिला नहीं मिला उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो जो रिवॉर्ड जो खुदावंद ने रखा है, खुदावंद के प्रोजेक्टर के ऊपर हमारा नाम जरूर आना चाहिए। आमेन। दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कि नाम इधर के प्रोजेक्टर की जगह खुदावंद के हेवन में आ जाए। खुदावंद हर बुराई में से भी भलाई निकाल लेते हैं। खुदावंद का पर्पस था, मैं सिर्फ एक कुछ हाफ पॉइंट से मैं एक रह गई थी। पर जिस दिन वो फ्लाइट थी जब ओवरसीज जब जा रहे थे सभी, वो संडे था जिस दिन मैं उस आपको जो टेस्टमनी बताती हूँ, जिस लड़की की जिसको कैंसर था, जिसको मैं पहले दिन मिलने गई थी, वो संडे था जिस दिन फ्लाइट थी और खुदावंद मुझे उसके घर लेके गए थे, क्योंकि खुदावंद एक दुआ के घर की एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे थे। आमेन। अगर हमें कोई चीज इस दुनिया में मिल जाती है उसकी भी शुक्रगुजारी, ना मिले उसकी भी शुक्रगुजारी, क्योंकि खुदावंद का बहुत बेहतर प्लान है। उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने मॉर्गेज स्पेशलिस्ट का रोल ले लिया और मॉर्गेज स्पेशलिस्ट के रोल में बहुत आपको अपना काम करना पड़ता है। इवनिंग जो क्लाइंट्स सिर्फ इवनिंग और वीकेंड्स को ज़्यादा अवेलेबल थे, पर इवनिंग्स हर इवनिंग मेरी प्रेयर मीटिंग में जाती। वीकेंड तो मैं काम करती नहीं, संडे जीसस, सैटरडे भी का प्रेयर मीटिंग्स, तो ना इवनिंग को मिलना ना वीकेंड्स को मिलना। दिन के टाइम कुछ 2-3 घंटे जहां पे मैं काम करती थी, बस इतना ही काम करती थी। और अब मैंने रिवॉर्ड तो भूल ही जाओ, क्योंकि मेरा फोकस जो था वो सिर्फ जीसस हो गए। काम इसलिए था क्योंकि घर चलाना है। दैट वाज द ओनली रीजन वर्क वाज देयर। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वाज नॉट इवन डूइंग गुड। मैं कर ही नहीं रही थी, मेहनत ही नहीं कर रही थी। 2-3 घंटे के लिए काम करती, बाकी सारा वक्त जीसस के साथ बीतता। ईयर एंड हुआ, अचानक एक ईमेल आई और ईमेल में आया कि यू हैव वन द रिवॉर्ड कैलिफोर्निया का। मुझे लगा कि ये गलत ईमेल मुझे आ गई है। मैंने मेरी मैनेजर से कॉल किया कि ये गलती से मुझे ईमेल आ गया है रिवॉर्ड का। शी सेड नो, यू आर इनटू टॉप 75 इन द कंट्री। मैं हैरान रह गई कि जीसस, मैंने तो कुछ मेहनत भी नहीं की और आपने ये कैसे हो गया। एंड आई रिमेंबर कि वो टाइम हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग थी और उन्होंने 4-5 लोगों को ऊपर बुलाया बताने के लिए अपनी सक्सेस स्टोरी कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए। तो उसमें उन्होंने मुझे भी बिठा दिया। पहले शख्स से पूछा कि अच्छा बताएं कि आप कैसे इतना सक्सेसफुल हुए। तो उसने कहा कि मैं
सुबह से लेकर रात तक, मुझे रात के 12 बज जाते हैं, मैं पूरा टाइम जो है वो काम पे डिवोट करता हूँ। और मैं सोच रही थी ये पूरा टाइम डिवोट करता है, मैं तो 2-3 घंटे काम करती हूँ। दूसरे की बारी आई, उसने कहा कि व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? उसने कहा कि मैं सुबह उठते साथ सबसे पहले न्यूज देखता हूं, अपने आप को दुनिया के हिसाब से अपडेट करता हूं। और मैं सोच रही हूं सुबह उठते साथ मैं तो पहले बाइबल का वर्स ढूंढती हूं। हालेलुया। इसी तरह से तीसरे ने कुछ कहा, मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो एक ही चीज पता है कि वो जो सक्सेस थी मैं तो डिजर्व भी नहीं करती थी, पर खुदावंद ने मुझे ब्लेस कर दिया just because I was serving Jesus. Amen. जब हम अपनी नजर सिर्फ जीसस की तरफ रखेंगे तो ये दुनिया में भी जो भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं वो खुदावंद हमें दे देंगे। Amen. अब मेरे साथ निकालें 1 करंथियों चैप्टर 3 10 to 15। ये जो रिवॉर्ड है जिसकी 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 डिजायर हम रखते हैं इस दुनिया में भी, और अब हमारा खुदावंद ने लेवल इतना बढ़ा दिया है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सैल्वेशन, इट्स अबाउट मोर, कि सैल्वेशन मिल गई, बॉर्न अगेन हो गए, बैप्टिज्म हो गया, खुदावंद के साथ हम जी रहे हैं, पर हमें खुदावंद के पास जब जाना है तो हमें एक अपने रिवॉर्ड को भी अचीव करना है। 1 Corinthians chapter 3 verse 11 में लिखा, For no one can say lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ। कि कोई और जो है, इस वर्ष को पढ़ेंगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। सबसे पहली हमारी फाउंडेशन क्या है? यीशु मसीह। जीसस इज आवर फाउंडेशन। जीसस के अलावा कोई भी फाउंडेशन है ही नहीं जिसके ऊपर खड़ा हुआ जा सके। और लिखा 12th वर्स में, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जब हम खुदावंद के सामने होंगे हमारे कामों की परख की जाएगी। सोना किस तरह परखा जाता है? सोने का कैसे पता चलता है? चमकता तो हर चीज है, आर्टिफिशियल भी चमकता है, पर कैसे पता चलेगा कि ये खरा है? उसको आग में डालते हैं, जब आग में डालते हैं तब पता चलता है कि उसकी प्योरिटी क्या है। उसी तरह से हम सब के कामों को आग में टेस्ट किया जाएगा। द फायर विल टेस्ट द क्वालिटी ऑफ ईच पर्सन्स वर्क। अब मैं अगर यहां खड़े होके कलाम दे रही हूं, खुदावंद टेस्ट करेंगे, आग में से गुजरेगा कि इसने अपने नाम के लिए किया, ये अपने आप को बढ़ाना चाहती थी या मुझे, मेरे नाम को बढ़ा रही थी। जो जो बातें यहां होती हैं, जो जो बातें इन दरवाजों से बाहर होती हैं, एक एक चीज, हमारी वर्शिप क्या है, हमारी दुआएं कैसी हैं, हम जो भी किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एक एक चीज जो है वो आग में परखी जाएगी। और जो सच्ची बातें हैं वो बची रह जाएंगी, और जो सच्ची बातें हैं, जो खरी हैं, उसके लिए क्या मिलेगा? ही विल रिसीव अ रिवॉर्ड। उसको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। सैल्वेशन जो है वो तो एक फ्री गिफ्ट है। जो सैल्वेशन के लिए हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, हम तो बिल्कुल अंधेरों में
घिरे होते हैं, हम तो कीचड़ से सने होते हैं, खुदावंद हमें बाहों में ले लेते हैं। सैल्वेशन इज फ्री गिफ्ट, पर उसके बाद रिवॉर्ड्स जो लेने हैं वो हमारी वफादारी से हमें मिलेंगे। आमीन। सैल्वेशन के बाद वफादारी जो रखेंगे उसके बाद वो रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे। 15th वर्ष को जरा ध्यान से देखते हैं। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जो अपनी मतलब के अपने लिए जो काम होंगे जिसमें खुदावंद की महिमा नहीं है, वो सब जो काम है वो सब बर्न हो जाएंगे। यहां पे एक लिखा, दो ही हिमसेल्फ विल बी सेव्ड बट ओनली एज थ्रू फायर। ब्रदर दीनाकरन को मैं उनकी टेस्टमनी को बहुत बार सुनती हूं एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो ब्रदर दीनाकरन ने बताया, उनको 6-7 टाइम्स वो विजिट किया, उनको हेवनली विजिटेशन हुई, और उन्होंने बताया कि हेवन में वहां पे भी जैसे यहाँ के डिफरेंट लेवल्स हैं, वहां पे भी डिफरेंट लेवल्स हैं। कुछ लोग जो सिर्फ सैल्वेशन रिसीव करते हैं, खुदावंद के साथ नहीं चलते, खुदावंद के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, क्योंकि खुदावंद का नाम ले लिया तो बच तो गए पर काम नहीं थे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि एक ऐसी जगह है जहां पे वो बस रूहें भरी हुई हैं, पर वो जीसस को नहीं देखेंगे, नरक में भी नहीं है, बट एक ऐसी जगह रहेंगे जहां पे यीशु ही नहीं आते, बस वहां पे वो बंद पड़े रहते हैं। और ये बात मेरे को बहुत छुई जब मैंने ब्रदर दीनाकरन की इस टेस्टमनी को सुना कि कितना ही इंपॉर्टेंट है खाली सैल्वेशन ही नहीं, उसके बाद वफादार रहना, क्योंकि कलाम कहता है उसके बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है। हम इस दुनिया की बड़ी सारी रिवॉर्ड्स को सीख करते हैं, बट आज से आई विल जस्ट एक बात को दिल के अंदर डाल देना चाहती हूं कि इस रिवॉर्ड को सीख करने वाले बन जाएं, कि दुनिया से रिवॉर्ड मत सीख करें। कुछ किया, बहुत अच्छा किया, मत इंतजार करें कि कोई मेरी तारीफ करेगा, कोई मुझे कहेगा, अप्रिशिएट करेगा। कोई करे या ना करे, बस जीसस कर ले। आमीन। जो भी आप काम करते हैं, जैसे कलाम में लिखा, आपके दाएं हाथ को बाएं हाथ को ना पता चले, आपके हाथ को ही ना पता चले कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, क्योंकि रिवॉर्ड फिर हमारा हेवन में रहेगा। और अगर यहां पे हम ऐलान कर देते हैं, एक छोटी सी चीज किसी को देते हैं, साथ में सेल्फी डाल के पूरी दुनिया में बता देते हैं, लुक व्हाट आई हैव डन, तो रिवॉर्ड यहां पे मिल गया। अब आप सोचें, कलाम कहता है जो यहां के रिवॉर्ड है उसको तो मौत खा जाएगी, उसको तो कीड़े पड़ सकते हैं, पर हम अपने ट्रेजर्स को स्वर्ग में इकट्ठा करें, जहां पे वो हमारे लिए उस मूवमेंट के लिए हो जब हम यीशु के सामने हो। आमीन। हालेलुया। रेवलेशन 2:10 को पकड़ ले अपनी जिंदगी में। दिस वर्स इज, ये मेरी रूह के अंदर उतरा हुआ है। कलाम में लिखा है, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा। जो आखिरी सांस तक, हर रोज एक जर्नी है वफादार रहने की। हर रोज एनिमी आपको टेम्प्ट करेगा, आपको खुदावन से दूर करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करेगा कि क्या दिया खुदा ने तुझे, इतनी दुआएं की, ये तो हुआ ही नहीं, इतनी दुआएं हुई, बीमारी में तो चंगाई आई नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें एनिमी आपके कानों में बोलेगा, पर जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा। आमीन। और कलाम कहता है, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। कान तो सबके हैं, सुनते तो सारे हैं, पर ये कलीसिया से बात हो रही है कि जो इस पे जय पाए
उसके ऊपर सेकंड डेथ नहीं आएगी। आमीन। उसके ऊपर दूसरी मौत नहीं आएगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। आमीन। बी फेथफुल। फेथफुल मतलब हर चीज में वफादार, अपनी सोचों में वफादार। बहुत से मुझे मैसेज आते हैं, दुआ के लिए फोन आते हैं कि हमारी सोचों में कंट्रोल नहीं है, फिर बार बार गलत जगह चला जाता है, हाथ आंखें हमारा फोन पर। अपनी सोचों को भी खुदावंद के कंट्रोल में ले आए, क्योंकि हर तरफ से टेम्पटेशन आएगी। मैंने जोसेफ की स्टोरी से एक चीज को सीख लिया, टेम्पटेशन आएगी, भाग जाएं, भाग जाएं उस जगह को, उस मूवमेंट को, उन चीजों को से दूर भाग जाएं जो आपको नीचे गिरा सकती हैं, जो आपके इस आसमानी रिवॉर्ड को आपसे छीन सकती हैं। वहां से भाग जाएं। नुकसान होगा इस जमीन पर हमेशा की जिंदगी आसमान के लिए मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। हम इसलिए नहीं जी रहे क्योंकि हमें इस जमीन पे जीते ही रहना है। इस जमीन पे हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है, हम वहां के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आमीन। करंथियन में लिखा, ये टेंट है, टेम्परेरी टेंट, ये टेम्परेरी तंबू है। दिस इज जैसे कैंपिंग के लिए जाते हैं, टेम्परेरी टेंट लगाते हैं, वो परमानेंट घर नहीं है, 2, 3, 4, 5 दिन रहने की जगह। उसी तरह से ये जो जिंदगी है, दिस इज जस्ट टेम्परेरी टेंट, जिसको हम परमानेंट समझ बैठे हैं, पर है नहीं। तो जहां पे परमानेंट जाना है, जहां पे इटर्निटी है, जहां पे ये घड़ी नहीं है कि अभी कुछ टाइम होगा, वहां पे हमेशा हमेशा की जिंदगी है, और दूसरी तरफ हमेशा हमेशा का हेल है, फायर है। और आज फिर खुदावंद ने हमें उस मुकाम पे खड़ा किया कि वी डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू, हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। पर आज हम फिर अपने क्राउन्स की तैयारी करेंगे, हम अपने ताज लेने की तैयारी करेंगे जो हम सबके लिए खुदावंद ने रख दिए हैं। कितने ताज हैं हमारे लिए जो क्राउन्स हैं हेवन में? 5। पर उससे पहले जो सबसे बड़ा ताज है, जो खुदावंद यीशु ने पहना, उस ताज की तरफ देखें। अपने ताज से पहले अगर जीसस ने, मैं इन कांटों को देख रही थी, कितने शार्प हैं कि जब सिर में डालते जा रहे होंगे यीशु के सर पे, किस किस तरह से वो पूरे सर को छलनी छलनी किए जाता होगा ये ताज। और जब मैंने इस ताज की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि खुदावंद ने इस ताज को इसलिए पहना ताकि मैं और आप इन खूबसूरत ताजों को पहन सकें। आमीन। खुदावंद के इस ताज को अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो ये ताज हमें मिल जाएंगे। ये 5 ताज हैं जो खुदावंद ने, 5 क्राउन्स हम सभी के लिए रख छोड़े हैं। ये कौन कौन से क्राउन्स हैं? एक क्राउन है क्राउन ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी का ताज। एक क्राउन है द क्राउन ऑफ लाइफ। एक क्राउन है द क्राउन ऑफ ग्लोरी, द इनकरप्टेबल क्राउन एंड क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। आज अगेन हम बात इसके बारे में पहले भी करी, और आई जस्ट लव टॉकिंग अबाउट दिस। मैं यही चाहती हूं, जैसे हमारे बच्चे जब कोई रिवॉर्ड लेते हैं तो माँ बाप बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मेरे बच्चों को इतने सारे रिवॉर्ड मिले। एंड उसी तरह से मेरी रूह की डिजायर है, जब दुआ का घर, खुदावंद के घर यीशु के सामने खड़ा हो, तो ये सारे ताज हम सबको मिलें। आमीन। हालेलुया। क्राउन ऑफ लाइफ, ये क्राउन ऑफ लाइफ, जिंदगी का ताज। आप अपने लिए सोचते जाएं। खुदावंद पाकरू इस वक्त मौजूद है हमारे साथ।
पाखरू को कहते जाएं, पाखरू मुझे ये ताज चाहिए, और पाखरू मदद करेंगे उस ताज को आपको देने के लिए। क्राउन ऑफ लाइफ, दोज हु सफर फॉर हिज सेक, जो खुदावंद की खातिर इस दुनिया में बड़े दुख सहते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग नहीं, हम सभी, चाहे इवन हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, पर जैसे ही हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, जैसे ही हम जीसस के और करीब आने लग जाते हैं, हमारे अपने ही हमें परसिक्यूट करने लग जाते हैं। उनको लगता है ये क्यों इतने अलग से हो गए, ये क्यों दुनियावी बातें छोड़ के ये बस जीसस की तरफ हो गए, और हमारे अपने ही हमें परसिक्यूट करते हैं। पर दोज हु सफर फॉर हिज सेक, मैं इट्स सो ब्यूटिफुल कि यहाँ पे तो सफरिंग है, पर यीशु के नाम पे जब सताए जा रहे हैं तो ऊपर वो ताज मिलेगा, क्राउन ऑफ लाइफ। अगर आपको यीशु के नाम पे सताया जा रहा है, आपको जॉब में, घर में, रिश्तेदारों में, कहीं पे भी, कितने लोग हैं आज पूरी दुनिया में जिनका सर काटा जा रहा है। इतने इंसिडेंट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया में, जहां पे क्रिश्चियंस को इतना बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, घर जला दिए जाते हैं, इतना ब्रूटल उनके साथ बिहेव किया जाता है। पर यहां पे इस तरह से बिहेव है, पर उनके लिए क्राउन ऑफ लाइफ है। आमीन। कलाम कहता है, जेम्स याकूब की किताब चैप्टर 1 उसका 12 वर्स कहता है, ब्लेसेड इज द मैन who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. पढ़ेंगे हम इसको। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो अपने परसिक्यूशन के लिए खुशी मनाएं कि आपको यीशु के नाम से सताया जा रहा है। कुछ साल पहले एक खबर आई थी, मैंने फेसबुक पे देखी, एक पाकिस्तान में एक ईंटों के भट्टे में एक क्रिश्चियन फैमिली काम करती थी, और उनके हस्बैंड को, प्रेग्नेंट वाइफ को जिंदा आग के भट्टे में डाल के उनको जला दिया, उनको मार दिया, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, और कुछ उनके बीइंग क्रिश्चियन सिर्फ इसलिए। जब मैंने वो देखा, कुछ दिन मैं इतना रोई, मुझे इतनी तकलीफ हुई ये सोच के कि खुदावन कि किस तरह जिंदा जला दिया। वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसको किस तरह से लॉर्ड आग में डाल दिया, क्योंकि वो आपसे प्यार करते थे, वो क्रिश्चियन थे। 2-3 दिन बहुत तड़प हुई मुझे, बहुत रोई मैं इस चीज को लेके। तो खुदावंद ने मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज दिखाई। खुदावंद ने मुझे दिखाया, खुदावंद कहते कि जैसे ही उन लोगों ने उनको भट्टे के अंदर डाला, जीसस कहते मैंने उसकी रूह को राइट अवे अपने पास ले लिया था। जीसस कहते उनके शरीर को कोई दर्द नहीं हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी, क्योंकि मैं उनकी रूह को अपने साथ ले गया। मुझे इतना आराम मिला इस बात से, मुझे इतना खुदावंद ने जैसे मरहम लगाया हो कि सच में खुदावंद के नाम से तो सताए जाते हैं, पर मुबारक हैं वो, मुबारक हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपको जीसस के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, आपको दुनियावी बड़ा कुछ तंग रास्ता है, दुनियावी बड़ी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, पर बड़ी खुशी मनाएं कि क्राउन ऑफ लाइफ हमारा इंतजार कर रहा है। आमेन, हालेलुया। कौन कौन चाहता है ये क्राउन ऑफ लाइफ? आमेन। और हम तैयार रहें। जीसस इस वक्त आपके तख्त के सामने बैठे हैं। पाखरू एक एक जान का कंट्रोल आपके हाथ में हो। खुदा बाप जी, आज हम अपने लिए इस क्राउन ऑफ लाइफ को हम सब दुआ के घर की एक एक जान के लिए हम रिसीव करते हैं इन द मोस्ट प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आमीन।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Crown of righteousness. Crown of righteousness. Those who love his presence. Those उनके लिए जो खुदावंद की अपीयरिंग के लिए, जो खुदावंद की प्रेजेंस में खुश हो जाते हैं, जो भाग भाग के आते हैं, जो कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। आमीन, हालेलुया। जो ऑटवा से भाग भाग के ड्राइव करके पहुंचते हैं, ज्योति का ऑटवा थी, जल्दी से नहीं मुझे वर्शिप ना मिस हो जाए, मैं पहुंच जाऊं चर्च में। जब हम ऐसी चाहत रखते हैं कि यीशु से मिलने जाना है चर्च में, इसलिए हमारी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। खुदावंत को हर लिस्ट का पता है, हर डिजायर का पता है, पर जब हम भागते ही आते हैं खुशी से कि यीशु से मिलने जाना है, उसके लिए ये क्राउन ऑफ राइचियसनेस जो है वो इंतजार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। भाग भाग के आया करें जब यीशु का बुलावा होता है, वो प्रेयर कॉल है, वो खुदावंत के घर में आना, बड़ी खुशी से आया करें। मैं कल भी जूम मीटिंग में बता रही थी, रजनीश जी वो नरसिंगा बजाते हैं, तो चर्च 4:30 शुरू होता है, 3:30 से पहले वो बाहर खड़े होते हैं और वो कहते कि मैं इसलिए पहले आ जाता हूं कि जीसस के साथ पहली जप्फी मैंने डालनी है। आमीन, हाँ, जीसस को सबसे पहले मैंने जाके हग करना है। और वो सारे पार्किंग लॉट के लिए भी दुआ करनी शुरू कर देते हैं कि जो गाड़ी यहाँ पे आए, जो भी आए, वो बरकत पाए। आमीन, हालेलुया। जो ऐसे हम ऐसे खुशी से खुदावंत की अपीयरिंग के लिए, जैसे जकई छोटा था, नाटा था और उसको यीशु को देखना था, और उस कलाम में लिखा कि वो भाग के भीड़ से पहले पहुंच गया। किस लिए? यीशु को देखने के लिए। बहुत वो अच्छी पोजीशन में था, वो टैक्स कलेक्टर्स का हेड था, और उसने कोई परवाह नहीं करी, वो उसके पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि मैंने यीशु को देखना है। और जो खुदावंद की प्रेजेंस के लिए खुश होते हैं, फिर यीशु उसका नाम लेके बुलाता है। यीशु कहता है, हालेलुया, जकई आज तेरे घर में आऊंगा। आमीन। तो जो खुदावंद के लिए भाग के खुदावंद की खुशी में आ जाते हैं, तो खुदावंद उनका नाम लेके बुलाता है। आमीन। ना लेके जदों यीशु कोल बुलावेगा, सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा, बदलां दे तख्ते बैके यीशु राजा आवेगा। आपका नाम लेके यीशु बुलाएंगे। आमीन। कितना ही प्यारा लगेगा जब यीशु हमारा एक एक का नाम लेके बुलाएंगे, क्राउन ऑफ राइचियसनेस पहनाएंगे हमारे ऊपर। 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा, 2 Timothy chapter 4 verse 8, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord will award to me on that day, and not only to me but also to all who have loved his appearing. आमीन। आप क्यों आए हैं चर्च में? खुदावन से मिलने के लिए। खुदावन आपने शायद सोचा कि आज तो मैं नहीं जाना है, पर खुदावन के पास फिर आप आ गए क्योंकि आप खुदावन की प्रेजेंस में आना चाहते हैं। तो हम इस क्राउन ऑफ राइचियसनेस को सभी के लिए रिसीव करते हैं। आमीन, हालेलुया। जब भी आपको कोई चीज रोके चर्च जाने से, तो उसको बोल देना, मेरा क्राउन ऑफ राइचियसनेस जो है वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर एक और क्राउन है जो हम सबके लिए रखा हुआ है।
क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का ताज, क्राउन ऑफ ग्लोरी। ये क्राउन उनके लिए है, कलाम कहता है, दोज हु फेड द लैम्स, शीप और फ्लॉक, जो खुदावंद की भेड़ों को, खुदावंद के गल्ले को जो लीड करते हैं। और उसमें ये क्राउन, मैं हमेशा बात करती हूं, क्राउन ऑफ ग्लोरी खाली पास्टर के लिए नहीं है, हम सब की कॉलिंग है, हम सबको खुदावंद ने अपने लिए बुलाया है। और हम सब कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को यीशु का कलाम देने के लिए, यीशु का नाम देने के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं। आमीन। जब भी आप किसी को यीशु देते हैं, जब आपके काम ऐसे होते हैं, जब आप चलती फिरती बाइबल बन जाते हैं कि आपकी जिंदगी से जब किसी को यीशु दिखाई देते हैं, तो आपके लिए क्राउन ऑफ ग्लोरी जो है वो इंतजार कर रहा है। पहला पतरस चैप्टर 5 उसके 4 वर्ष में लिखा, पहला पतरस चैप्टर 5 वर्स 4, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। महिमा का मुकुट। अब ये महिमा का मुकुट किसको चाहिए? खुदावंद उन हाथों को देख रहा है। ये हाथ जो है मेरे लिए नहीं आप उठाएंगे क्योंकि मैंने आपको देखा इसलिए उठाया, नहीं, क्योंकि यीशु के लिए, क्योंकि जीसस देख रहे हैं। आमीन। क्योंकि जीसस देख रहे हैं, रिवॉर्ड तो जीसस ने देना है। मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा रही हूं, मैं आपको बता रही हूं ये क्राउन्स हैं। सैल्वेशन तो मिल गई, पर हमें खाली सैल्वेशन ही नहीं, हमें सीख करना है। यस लॉर्ड, आई एम गोना वर्क, आई एम गोना बी फेथफुल। मैं वफादार मुझे बना। हम जब गीत गाते हैं कि मुझे वफादार बना, ताकि हम वफादार बने और हम खुदावंत के जो छोटे छोटे बीज आप डालते हैं, जो कलाम के बीज, चाहे 1 को देते हैं, 10 को देते हैं, 20 को, 1000 को, खुदावंत हमारे लिए क्राउन ऑफ ग्लोरी को रखा है। आमीन। और ये दुआ के घर के लिए हम इस क्राउन को भी यीशु नाम से रिसीव करते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्राउन इनकरप्टिबल, ये वो क्राउन है उसके लिए दोज हु एंड्योर टिल द एंड, जो एक रेस होती है। पहला कुरिन्थियन चैप्टर 9:25 में लिखा है, एक जब रेस होती है तो रेस में बहुत सारे एथलीट हैं जो भागते हैं। कई लोग बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं और हमें लगता है कि यही पहले पहुंचेगा, पर अचानक से पीछे से कोई तेजी से भागता आता है और वो नंबर 1 हो जाता है। तो उसी तरह से जरूरी नहीं है कि आपको जो दिख रहे हैं लोग ये बहुत खुदावंद में है। हमने पीछे जजमेंट डे वाली सीरीज में देखा कि बड़े गॉडली लोग थे, पर वो उनका नाम जिंदगी की किताब में नहीं मिला। जो एंड की रेस तक वफादारी से भागता रहेगा, जो इस दुनिया में इतनी सारी दुख तकलीफों को सहता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा, वफादार रहेगा, जिंदगी का ताज उसको मिलेगा। मैं कुछ आर्टिकल्स को पढ़ रही थी और अभी आने वाले दिनों में इतना कुछ होने वाला है जो हमने ट्रिबुलेशन में देखा। तो उसका नमूना जो है वो अभी हम कोविड से निकले, वॉर को देख रहे हैं, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हैं। वॉर के बाद अभी एक और ये जो मंकी पॉक्स का काम शुरू हो गया है, जो स्किन डिजीज जो भी, वो भी इस शुरू हो रही है। कौन सोच सकता था कि अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज में बेबी फॉर्मूला की शॉर्टेज हो जाएगी। बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है उसकी इतनी शॉर्टेज हो गई अमेरिका में, 40% कम हो गया, शेल्फ्स खाली हो गई। कनाडा में कमी आ गई।
ये क्या हो रहा है, और आने वाले दिनों में वर्ल्ड फूड शॉर्टेज हो रही है। यूक्रेन जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है दुनिया में। यूक्रेन की जो जमीन है, सबसे ज्यादा जो वीट है वो यूक्रेन प्रोड्यूस करता और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता। आज यूक्रेन का क्या हाल है, अब फूड प्राइसेस कहां तक जा रही हैं, और आने वाले दिनों में देयर इज सो मेनी थिंग्स जो आई एम प्रिपेयरिंग कि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह से इवन फर्टिलाइजर जो हैं उसमें भी इतनी कमी आ गई है कि ग्रेन जो फूड है एक वर्ल्ड फूड क्राइसिस की तरफ जा रहा है। ये पूरी दुनिया एक बड़े जबरदस्त क्राइसिस की तरफ जा रही है। फाइनेंशियल सिस्टम में एक वर्ल्ड रीसेट, एक ग्रेट रीसेट, वो वक्त उसकी तरफ भी सब चीजें जाती जा रही हैं कि जहां पे फाइनेंशियली जो आज हम घरों को ओन कर रहे हैं, जो हमारे अपने पर्सनल बैंक बैलेंसेस, एवरीथिंग, वो सब चीजें एक किस तरह ग्रेट रीसेट होने वाला है, जिसमें एक के कंट्रोल में वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसकी बात मैं आपके साथ बड़ी बार शेयर करती हूं, वो किस तरह से दिस इज अबाउट टू टेक प्लेस। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी और उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से सारे ह्यूमंस को हैक करने की किस तरह का प्रोग्राम है कि ह्यूमंस को हैक कर लिया जाए। तो वो बता रहे थे ह्यूमंस को हैक करने के लिए जो चीजें पहले बाहर होती थी वो स्किन के अंदर जा रही हैं ताकि वो कंप्लीट कंट्रोल कर सके ह्यूमंस का। मैं अभी पीछे कुछ देर पहले मुझे एक ईमेल आया, गूगल ने मुझे एक ईमेल भेजा कि मेरे पूरे महीने की रिपोर्ट मुझे दे दी, कहां कहां मैं गई थी, किस किस स्टोर के आगे मेरी गाड़ी खड़ी हुई, कहां कहां मैं गई, किस वक्त, किस मिनट पे। मुझे तो देख के आई वॉज सो अपसेट कि ऐसे जैसे कोई मुझे पूरी तरह से आई एम बीइंग मॉनिटर्ड। और वो बात कर रहे थे ये जो अभी हम सोशल मीडिया में इतने ज्यादा वी आर सो इन्वॉल्व्ड, हर चीज हम सोशल मीडिया में डाल देते हैं, वो किस तरह से आपकी एक एक चीज जो है वो मॉनिटर हो रही है। वो बता रहे थे कि आने वाले टाइम में ये जो स्किन के अंदर इन्होंने मैस लेवल में ऑलरेडी शुरू कर दिया है काम। वो कहते कि एक ऐसा टाइम आ सकता है, कोरिया की एग्जाम्पल दे रहे थे कि किस तरह से बड़ी डिक्टेटरशिप है वहां पे, कि वो चीजें, वो डिजिटल ब्रेसलेट, डिजिटल आईडीज, तो वो डिजिटल आईडीज पहना देंगे और उससे क्या होगा कि इंसान का ब्लड प्रेशर, उसका शुगर लेवल, उसका ये लेवल, हर लेवल मॉनिटर्ड होगा। तो कहते इस तरह मॉनिटर्ड होगा कि अगर वो पॉलिटिशियन की स्पीच को सुन रहा है और ताली तो बजा रहा है, पर दिल के अंदर उसकी फीलिंग एंगर की, गुस्से की है उस पॉलिटिशियन के लिए, तो उनको राइट अवे पता चल जाएगा कि इसके दिल में क्या है। दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड एंड थ्रोन इन द जेल। इस कदर वो हमारी हैक करने की कोशिश में है। ये एंटी क्राइस्ट का जो पूरा, कि वो कहते वी वांट टू क्रिएट मिनी गॉड्स, कि हर इंसान को वो गॉड की तरह बना दें, बिल्कुल उस तरह से जैसे एडम और ईव को सैटन ने क्या कहा कि तू फल खा ले, गॉड की तरह बन जाएगी। उसी तरह से एक बिग थिंग, ये मैं आने वाले दिनों में कलाम शेयर करना है। मैं आज ही आपसे दिस इज सो मच इंफॉर्मेशन, सो मेनी थिंग्स जो एंटी क्राइस्ट हैं, जो हम इस दुनिया में रहते हुए हमारे इर्द गिर्द चीजें आ रही हैं। पर अभी क्या लिखा, जो आखिरी समय तक एंड्योर करेगा, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, जिंदगी का ताज वो पाएगा। देयर इज सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड, पर हमारी नजर, हम यीशु के साथ वफादार रहें, कलाम को सीखें,
कलाम को समझें ताकि हम दुनिया की टेम्पटेशन में ना फॉल करें। खुदावन से मांगें कि हमें डिसर्नमेंट दे, हमें समझ दे कि मुझे अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में क्या चीज को लेना है, क्या चीज को नहीं लेना। खुदावन से मांगें ताकि हम खुदावन के पास पूरी तरह से बिल्कुल वफादारी से पहुंचे। कोई हमारे ब्रेन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ना करने पाए कि हमारी सोचें खुदावन से दूर हो जाएं। We'll talk about this in coming days. Crown incorruptible. And then the crown of rejoicing. जब बैप्टिज्म्स होते हैं, अभी हमने वो सनोबर की जब टेस्टिमनी को सुना कि उनके हस्बैंड ने भी जीसस को रिसीव किया, हम सब ने तालियां बजाई, हम सब बड़े खुश हुए। जब ऑल्टर कॉल होती है और जब कोई आगे आता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं कि ये अपनी जिंदगी जीसस को दे रहे हैं। जब बपतिस्मे होते हैं, पीछे जब हम यहां से शायद नीचे से तो दिखता भी नहीं होगा इतना कि टब के अंदर कोई गया निकला, उसकी तो जिंदगी बदल रही होती है, पर आप सब नाच नाच के रिजॉइस कर रहे होते हैं। जब आप खुशी मनाते हैं कि मैंने उसको जीसस का नाम दिया, आपका वो प्यारा सा कॉल आता है, मैंने उसको जीसस दिया, मैंने अपने पड़ोसी को दिया, मैंने पार्क में जाके उसको जीसस दिया, मैंने अपने काम पे दिया, कहां पे दिया, आप इतनी खुशी से उस बात को बताते हैं। जब आप खुशी से कहते हैं कि मुझे जीसस ने जूस तक पिला दिया, हालेलुया का, हाँ, छोटी छोटी बातों की खुशियां, हम जब जीसस के नाम से खुश होते हैं तो हमारे लिए क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग है, वो इंतजार कर रहा है हेवन में। आमेन, हालेलुया। ये क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग तो दुआ के घर के एक एक बच्चे के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 19 कहता है, फॉर व्हाट इज आवर होप और जॉय और क्राउन ऑफ बोस्टिंग बिफोर लॉर्ड जीसस एट हिज कमिंग, इज इट नॉट यू? क्या हम एक दूसरे को देख के खुशी नहीं करते जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं कि खुदावंद ने उसकी जिंदगी में बड़ा काम किया? आई होप हम में से हम जेलस नहीं फील करते कि खुदावंद आपने इसके लिए तो कर दिया, मेरे लिए नहीं किया। इस स्पिरिट को कैंसिल करें, क्योंकि जब हम किसी की गवाही में खुश होंगे, जब हम रिजॉइस करेंगे किसी और की गवाही में, तो खुदावन हमारे लिए भी वो गवाही क्रिएट कर देगा। आमीन, हालेलुया। रिजॉइस करने में, जब हम खुशी मनाएंगे, जब आप किसी के घर के लिए खुश होंगे कि खुदावन शुक्र तूने इनको घर दे दिया, बजाय ये कहने के कि खुदावन तूने उसको तो दे दिया, मेरे को 10 साल हो गए मांगते हुए। खुदावन शुक्र है तूने इनको दे दिया, ब्लेस कर इनके घर को, खुदावंद आपके लिए घर तैयार कर देगा। आमीन, हालेलुया। जब आप दूसरों की खुशियों में आप जब खुश होते जाएंगे तो खुदावंद आपके लिए, हम सब के लिए क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग को रखेंगे। आमेन, हालेलुया। एवरी बिलीवर्स ड्रीम कि इस तरह से खुदावंद के सामने हो और खुदावंद हमारे सर पे इस तरह से ताज को रख दे यीशु के कदमों में। आमीन, हालेलुया। इसके अलावा एक और रिवॉर्ड है, मेरे दिल के बड़े करीब है। फर्स्ट जेनेसिस चैप्टर 15 में उसके फर्स्ट वर्स में खुदावंद अब्राहम को एक बात कहते हैं। खुदावंद कहते हैं, आई एम दाई शील्ड एंड दाई एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड। हमारा रिवॉर्ड, जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड, वो यीशु खुद है। हालेलुया। दिस इज योर बिगेस्ट रिवॉर्ड। जब यीशु हमें अपनी बाहों में ले लेंगे, दिस इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। दिस इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड जो हमारे लिए खुदावंद ने रख छोड़ा है। जब खुदावंद हमें अपनी बाहों में ले लेंगे, ये रिवॉर्ड की, हालेलुया, इसी रिवॉर्ड को, इसी मोमेंट को
सोचते रहें, इसी मोमेंट को अपनी आंखों के सामने हर पल रखें, हर पल रखें, क्योंकि जब ये मोमेंट आएगा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपकी झोली में आ जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस दौलत के लिए, इस रिवॉर्ड के लिए अपने आप को हर पल तैयार करें, अपनी हर सांस को वफादार बनाएं, अपनी हर बात को वफादार बनाएं, अपने कदमों को वफादार बनाएं, अपनी सोचों को। इस दुनिया में दुख है, होंगे, पर खुदावंद हर बुराई में से चंगाई को निकाल देंगे। आमीन, हर बुराई में से खुदावंद चंगाई को निकालेंगे। रोमियो 8:28 में लिखा, साम 34 के 19 में लिखा कि righteous may have many troubles but I will bring them out of all, कि रासबाज के ऊपर बड़ी मुसीबत है पर हर मुसीबत से निकाल दूंगा। आमीन, और निकाल के अपनी बाहों में ले लूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और इस अवार्ड के लिए अपने आप को तैयार करें। और अब अपना दिल नए तरीके से अपने आप को यीशु को देना चाहते हैं। दिस इज द मोमेंट राइट नाउ। हो सकता है हम क्रिश्चियन पैदा हुए हैं, हर रोज हम चर्च गए हैं, हो सकता है पिछले संडे तक हम ऐसे ही थे, पर कोई भी चीज अगर हमारे दिल और यीशु के बीच में आई तो आज सेकंड चांस है। खुदावंद बुला रहा है, अपने दिल की सख्ती को खत्म करके खुदावंद के ऑल्टर पे आ जाएं, ताकि ये जो रिवॉर्ड है ये हमसे कोई ना छीन सके। आमीन, हालेलुया। इस रिवॉर्ड के लिए अपने आप को तैयार करें और अपना दिल यीशु को दे दें। खुदावंद बुला रहे हैं, you want to give your heart to Jesus again, this is the time, come to the altar। और ये मेरी आवाज नहीं, ये खुदावंद बुला रहा है। He is calling each one of us, come and give your heart to Jesus। Hallelujah, give your heart to Jesus, क्योंकि आज का सच, ये समा सच है, ये वक्त सच है। जब सांस है, जब तक सांस है, खुदावंद को अपना दिल दे सकते हैं। जब ये सांस बंद हो गई, टू लेट। वो औरत जो पेड़ के नीचे आके मर गई, उसको शायद, हो सकता है, हमें नहीं पता, खुदावंद उसको अपनी पनाह में ले, वी डू नॉट नो, पर अपने आप को तैयार करें। आज फिर खुदावंद बुलाता है, come to me, give your heart to Jesus। ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में आप सुन रहे हैं, और आज ये वक्त है जब आप अपना दिल खुदावंद को देते हैं। आ जाएं खुदावंद के सामने, अपना दिल यीशु को दे दें, ताकि यीशु ने जो हमारे लिए ये इतना खूबसूरत सा रिवॉर्ड है, हम इससे दूर ना हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।